नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताता हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, जैसे कॉलम है की बात कर ली हमने ABCD, जो कितने होते हैं 16,384। और दूसरी हमने बात कर ली है रो की। रो कितनी होती है 10,48,576। पर आप ध्यान से देखिए, जब मैं रो पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे आड़े में यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में ये चल रही है, और ये जो है कॉलम को क्लिक करें तो नीचे की ओर चल रहा है। तो दोनों को क्रॉस करें तो एक चौकोन बॉक्स बन रहा है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है तब एक बॉक्स बन रहा है। तो ऐसे ही हम 16,384 और 10,48,576 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो सेल की संख्या आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये टोटल सेल जो है, ये जो पूरा एरिया कहलाता है, ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका सीट। इसे हम बोलेंगे सिंपल वर्क सीट। आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं, वर्क सीट। हम सिंपल सीट बोल सकते हैं, पर ओरिजिनली अगर बोले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको बोलेंगे वर्क सीट। और वर्क सीट अगर ढेर सारी हो जाए, मान लो वर्क सीट ढेर सारी हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो 3 वर्क सीट या 4 वर्क सीट, इन सभी वर्क सीट का जो कलेक्शन है, इन सभी का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्क बुक। ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बुक बोलेंगे। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो सभी वर्क बुक है, मतलब वर्क सीट है, इनका सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा, वर्क बुक कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सीट है वो नीचे की ओर देखिए, आपको सीट की टैब कहलाती है। ये क्या कहलाती है, सीट टैब कहलाती है। अगर मान लो मुझे एक सीट में काम करना है और एक और सीट और लाना है, तो उसी के जस्ट राइट साइड में आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, दिख रहा है। ये प्लस के बटन पर जाकर मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो मेरे पास में दूसरी सीट आ गई है जिसका नाम है सीट 2, यानी कि वर्क सीट 2। यहाँ सीट 1 सीट 2 ऐसे हम स्विच कर सकते हैं, माउस से क्लिक करके हम स्विच कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे आप स्विच कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको और सीट लाना है, सीट 2 की जगह सीट 3, देखिए इस प्रकार से। पर एक और दिमाग में आ रहा है आपके, मतलब कि जो सीट है जिसमें हमने काम की है प्रैक्टिस, तो अगर मान लो मैं इसमें प्रैक्टिस लिख दूं इस सीट में, तो जब मेरे पास बहुत सारी सीट हो जाए तो मैं वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकूँ कि मैंने प्रैक्टिस कहाँ किया था। मान लो इस सीट 2 में मैंने काम किया हूँ कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करना, तो यहाँ पे उसका नाम मैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रख सकता हूँ। इसमें मैंने काम किया हूँ सैलरी का, इसमें मैंने काम किया हूँ बिल वगैरह, इनवॉइस वगैरह, इनका काम किया हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सीट पर जो है इसका नाम बदल दूंगा। इसे बोलते हैं सीट का रीनेम करना। क्या बोलते हैं इसको, सीट का रीनेम करना। तो आप जैसे ही यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो देखिए रीनेम ऑप्शन आ रहा। तो रीनेम ऑप्शन आ रहा, देखिए कहाँ पे, जिस सीट का नाम बदलना है उसके ऊपर आपको माउस की राइट क्लिक करना है और रीनेम ऑप्शन आ रहा है, रीनेम पे जाकर क्लिक करोगे तो यहाँ कर्सर आ गया। कर्सर से आप उसको हटा दीजिए और यहाँ आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस सीट। अगर सीट नहीं भी लिखो तो क्योंकि ऑलरेडी वो सीट है तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रैक्टिस सीट है। ऐसे ही सीट 2 में अगर राइट क्लिक करोगे और रीनेम करोगे राइट क्लिक करके, इसका नाम कर दोगे स्टूडेंट इन्फो। इसके अलावा इसमें आप सैलरी की डिटेल डाल रहे हो। अब इससे क्या हो रहा है, इससे देखिए ये प्रैक्टिस सीट है, तो प्रैक्टिस सीट में हम डायरेक्टली चले गए। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देखना तो इस पर हम डायरेक्टली जा सकते हैं। परंतु जब हम सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस प्रकार लेते थे तो हमको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, हमको ढूंढना पड़ता था। अगर बहुत ज़्यादा सीट हो जाए तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए हमने सीट का नाम बदल दिए हैं। तो इसे हम किन्हें क्या बोले, रीनेम करना। अब देखिए इससे हमने प्लस बटन से क्या करें, सीट लेकर आए हैं। ऐसे ही अगर कहीं भी आप राइट क्लिक करो और इस पे जाओ पहले बटन पे, देखिए पहले ऑप्शन इंसर्ट, तो इंसर्ट में जाओगे देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स आया है जिसका नाम है इंसर्ट। इसमें आपको क्या इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, वर्कशीट इंसर्ट करना है, या फिर कोई MS एक्सेल 4.0 के मैक्रो इंसर्ट करना है। तो आपकी इच्छा जो इंसर्ट करना है। इसके अलावा कोई टेम्पलेट भी दी है office.com, जो माइक्रोसॉफ्ट office.com है, वहाँ से ऑफिशियल साइट से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो। इसके अलावा यहाँ आपको देखिए स्प्रेडशीट सॉल्यूशन, जो पहले से बनी सीट है वो आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। मतलब यहाँ बनी बनाई सीट है जिसमें आप जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट है, ब्लड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके अलावा देखिए बिलिंग स्टेटमेंट है, लोन, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, साथ में आप देखिए सेल्स रिपोर्ट है, टाइम कार्ड है, पर्सनल मंथली कैलेंडर, ठीक, मंथली बजट। इस प्रकार से आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिए। तो आपकी इच्छा, आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको कैसे दिखाना, देखिए थंबनेल वगैरह दी है। तो मुझे करना है सिंपली वर्कशीट। अभी हम वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ओके। तो आप ध्यान से देखिए 6 में हमने करे थे, यहाँ 7 आ गई है। इस 7 को हम उठाकर इधर ड्रैग कर सकते हैं माउस से उठाकर हमने आगे ड्रैग कर दिए। 5 को उठाकर इधर कर सकते हैं। ये 6 को उठा के हम इस साइड कर सकते हैं। देखिए अब सीक्वेंस जम गया है, 4 5 6 7।
इनका नाम बदल दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आगे पीछे रखने से। तो आपको सीट टैब समझ में आया। अब सीट हमारे पास में एक्स्ट्रा आ चुकी है। एक्स्ट्रा आ चुकी से मतलब मान लो ये सीट है, ये सीट 4 हमको नहीं चाहिए। तो सीट 4 हमको नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे इसको। क्या करेंगे, डिलीट। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो देखिए सीट गायब हो चुकी है, यानी कि हट गई है। फिर से डिलीट करो तो इसका मतलब है आप डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, रीनेम भी। मूव और कॉपी का मतलब मैं थोड़े देर बाद आपको बताऊंगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको 2 वर्कबुक होना चाहिए। देखिए वर्कबुक का मतलब होता है ये मेन फाइल। क्या होता है, मेन फाइल। इसका मतलब होता है वर्कबुक। इस वर्कबुक के जैसे ही दूसरी वर्कबुक भी होना चाहिए और वो सेव होना चाहिए, साथ में ओपन भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस सीट को मूव या कॉपी करा कर दूसरी वर्कशीट में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने डेफिनेशन समझे। अब एक्सेल जो है आपको ये देखिए फ्रंट एंड दिख रहा है, आप ज़्यादातर इस फ्रंट एंड में ही काम करते हैं और आप समझते हैं कि एक्सेल बन गया। पर एक और होता है इसका, अगर आप व्यू कोड देखते हो तो देखिए ये जो होती है वीबीए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो होती है उसे बोलते हैं वीबीए। ठीक है, तो ये वीबीए की प्रोग्रामिंग जो होती है एक्सेल के बैक एंड में होती है। अगर आप चाहे तो एक्सेल की बैक एंड कोडिंग भी सीख सकते हैं, मैं इसके बाद आपको सिखा दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो। नहीं है ज़रूरत तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये व्यू कोड जो है वीबीए प्रोग्रामिंग के लिए होता है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं कि इसमें आपको कोडिंग क्या करना है। इसके अलावा इस सीट को आपको लॉक करना है। लॉक करने का मतलब होता है, इस सीट को बात करते हैं। लॉक करने का मतलब होता है कि इसको आप जो है किसी अनदर पर्सन या अनऑथराइज पर्सन के द्वारा एडिट नहीं करवाना चाहते, यानी कि कोई आपकी सीट को ओपन करे तो उसमें छेड़छाड़ या एडिटिंग या अपडेशन ना कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोटेक्ट सीट करते हो। जैसे ही मैं प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास प्रोटेक्ट सीट का एक विंडो डिस्प्ले होगा जिसमें आपको कुछ चेक बॉक्सेस नज़र आ रहा है। देखिए सेलेक्टेड लॉक्ड सेल, सेलेक्टेड अनलॉक्ड सेल। ठीक है, यहाँ देखिए सब चेक बॉक्स को आप कर सकते हैं, जो जो आपको लॉक करना है अनलॉक करना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, 2-3 कैरेक्टर का याद रखना है पासवर्ड। अब वही पासवर्ड आपको देखिए कंफर्म पासवर्ड का एक विंडो आया है, इसमें फिर से वही पासवर्ड डालना है और ओके करना है। अब मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक विंडो आ रही है, मैसेज बॉक्स। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन आ प्रोटेक्टेड सीट। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड सीट में आप जो है कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इस प्रकार से इस मैसेज बॉक्स का कहना है। हम सिंपली इसको ओके करेंगे। मान लो हम ही हैं और हम अनलॉक किए बगैर इसमें काम करना चाह रहे हैं तो हमको पहले जाकर क्या करना पड़ेगा, सीट पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट की जगह आपको अनप्रोटेक्ट सीट आ चुका है। जैसे मैं अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास में अनप्रोटेक्ट की एक विंडो आ गई है। अब जो पासवर्ड आपने प्रोटेक्ट करते समय रखे थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे अनप्रोटेक्ट करते समय डालना होगा। अब कभी भी ऐसा पासवर्ड नहीं डालना है जो आप भूल जाए और आपकी सीट हमेशा के लिए लॉक हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। पर आपको याद रखना है, नहीं तो आप ही उस चीज़ को एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखिए इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, तो आप समझ गए सीट को प्रोटेक्ट कैसे करना है और अनप्रोटेक्ट कैसे करना है। अब आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस है, स्टूडेंट इन्फो है, सैलरी है, इनके कलर सेम है। मतलब इनको क्या बोलते हैं, टैब। इसको क्या बोलते हैं, टैब। प्रैक्टिस टैब, स्टूडेंट इन्फो टैब, सैलरी टैब, सीट टैब और सीट। देखिए ये देखिए सीट 6, सीट 7, इस प्रकार से। हम चाहते हैं इनका कलर बदल दें, तो कलर बदलने के लिए राइट क्लिक करेंगे और ये टैब कलर दिया है, टैब कलर को आप सिंपली दूसरा कलर कर दो। इसमें जाओगे तो इसका कलर आप जो है दूसरा कलर कर दे। इसमें जाओगे तो इसमें आपको दूसरा कलर मिल जाएगा। इसमें आपको ये देखिए, तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो मैं इसका कलर ये कर, अब आप ध्यान से देखिए सब कलर जो है सबके टैब के कलर चेंज हो चुके हैं, तो आपको टैब कलर भी चेंज करते बन जाएगा। अब होता क्या है, इतनी सारी सीट है, हम चाहते हैं इतनी सारी सीट में यहाँ भीड़ दिख रही है तो भीड़ में से हम किसी पर्टिकुलर सीट को यहाँ से हाइड करना चाहें। डिलीट करने का मतलब होता है हटाना, पर हाइड करने का मतलब होता है छुपाना। मान लो मैं इसको छुपा देता हूँ और एक और सीट को और छुपा देता हूँ, तो अब हमारे पास में सीट दे है, मतलब जो सीट हम काम कर रहा है और एक सीट एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रही। अब फ्यूचर में हमको उस सीट को लाना है जो सीट हमने हाइड किए थे, तो यहाँ से फिर राइट क्लिक करो कहीं भी सीट टैब के ऊपर और अनहाइड ऑप्शन पर क्लिक करो। आपके पास अनहाइड की एक विंडो डिस्प्ले होगी। इस विंडो में आप ध्यान से देखें, स्टूडेंट इन्फो दिख रहा है, सैलरी दिख रहा है और सीट जो जो हमने हाइड किए थे उनको हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए आ गई। उसी प्रकार फिर राइट क्लिक करो, अनहाइड करो तो यहाँ सैलरी को ला सकते हैं। उसी प्रकार फिर अनहाइड करो
तो ये सीट 6 को ला सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी सीट जो है हाइड की वाली वो अनहाइड हो चुकी है। तो आपको हाइड और अनहाइड समझ में आया होगा। इसके अलावा सभी सीट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप देखिए प्रैक्टिस, स्टूडेंट इन्फो, सैलरी, सीट 6 और सीट 7, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना था। आप राइट क्लिक करो, सेलेक्टेड ऑल सीट। देखिए यहाँ पे ऑल सीट को सेलेक्ट कर लिया गया है। किस ऑप्शन से? इस देखिए। उसके अलावा देखिए सब सीट सेलेक्ट है तो यहाँ पे अनग्रुप ऑप्शन भी आ रहा है, अनग्रुप कर दो। फिर से देखिए आप अनसेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट ऑल सीट और अनग्रुप ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अब मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है? मान लो मैं एक सीट मतलब एक वर्कबुक और बना लेता हूँ। चलिए एक वर्कबुक बन गई हमारी बुक 2 और यहाँ हमारी जो है एक है बुक 1। तो मान लो इस सैलरी सीट को मैं कहाँ भेजना चाहता हूँ, जो एक और सीट मेरी खुली हुई है बुक 2, ये देखिए बुक 1 है और बुक 2, तो मैं बुक 1 से बुक 2 में भेजना चाहता हूँ किसको? इस सैलरी को। अगर मैं मूव और कॉपी करता हूँ तो देखिए बुक 1 से मैं सैलरी भेजना चाहता हूँ और क्रिएट कॉपी करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगी और वहाँ भी आ जाएगी। चलिए मैं कॉपी नहीं करता और यहाँ जाकर मैं बुक 2 में जाकर इसको क्या कर देता हूँ, ओके। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ आपको बुक 1 दिख रही है और बुक 2 दिख रही। बुक 1 में आपकी सैलरी गायब हो चुकी है, मतलब यहाँ से हट गई है, हमने मूव करे इसलिए। और बुक 2 में आप देखोगे बुक 2 में सीट 1 बचती पर अब सैलरी भी आ चुकी है। ऐसे ही इस सैलरी को हम जो है मूव और कॉपी कर सकते कहाँ? देखिए सैलरी है और सैलरी को हम कहाँ कर सकते हैं? बुक 1 में। अब इसको कॉपी करना है तो कॉपी करना, देखिए यहाँ आपकी सैलरी आ चुकी है बुक 1 में। ऐसे ही बुक 2 में आपकी सैलरी है क्योंकि हमने कॉपी करे थे। तो आपको जो राइट क्लिक से ऑप्शन आ रहा है सीट में, वो सारी चीज़ें यहाँ समझ में आई होगी, यानी कि आपको सीट समझ में आया होगा। तो एक्सेल में हमने सीट पे विस्तार से बात की है। कैसे? सीट टैब मतलब सीट क्या होती है। एक्सेल में जो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हम जैसे एमएस वर्ड में हम पेज में काम करते हैं उसी प्रकार यहाँ सीट में काम करते हैं। और सीट जो होती है यहाँ नीचे जो टैब दिख रहा है इससे मैनेज होती है। तो सीट को मैनेज करने के लिए हमने सारे ऑप्शन देख लिए। अब सीट कैसे बनती है? सीट बनती है रो और कॉलम के मिश्रण से। और रो और कॉलम के मिश्रण से मतलब आप देख सकते हैं 16,384 कॉलम और रो होती है 10,48,576। इन दोनों का मिश्रण से जो सेल बनेंगे वो टोटल मिलाकर एक वर्कशीट में रहते हैं। तो उस सीट को हमने यहाँ पे पूरा काम किए हैं। आई होप आपको सीट के बारे में कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम जो है